बार फिर से आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 11 को, और 11 के जो 3 सेक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ से आज हम 194 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 194 को, और जो 3 पढ़ चुके हैं उसको अगर दोबारा से रिवाइज करना चाहें तो एक बार देख लीजिए जल्दी से। देखिए ये जो चैप्टर 11 है, हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं समय साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिथ्या साक्ष्य देना सेक्शन 191 की बात कर रहे हैं, और सेक्शन 192 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ने से रिलेटेड है। ये मिथ्या साक्ष्य गढ़ने से रिलेटेड। और नेक्स्ट देखिएगा जरा, मिथ्या साक्ष्य के लिए जो पनिशमेंट यानी कि दंड की जो बात करते हैं सेक्शन 193 में। यहाँ तक हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सेक्शन 194 से आगे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे सेक्शन 194 में क्या दिया हुआ है। मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। देखिए जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। तो जैसे कि ऊपर हम सेक्शन 191 पढ़ चुके हैं और सेक्शन 192, तो दोनों पॉइंट्स को मिलाकर के यहाँ पर बात की गई। देखिए जरा यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये, जो कोई भारत में तत्व समाज प्रवृत्त विधि के द्वारा, तत्व समाज प्रवृत्त विधि का मतलब जो हम समझते हैं एट प्रेजेंट जो विधि एप्लीकेबल हो, जो लागू हो, उसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिर यहाँ बात कर रहे हैं कि मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध कराने के आशय से या संभावतः तद द्वारा दोष सिद्धि कराएगा, यह जानते हुए मिथ्या साक्ष्य देगा या फिर गढ़ेगा। देखो दोनों, देना मिथ्या साक्ष्य और जो मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा का मतलब होता है बनाना। वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, क्या क्या, कोई मृत्यु दंड से दंडनीय, ऐसा कोई अपराध है जो मृत्यु दंड से दंडनीय होता है, और उसको दोष सिद्धि कराने के लिए कोई व्यक्ति यहाँ पर मिथ्या साक्ष्य दे रहा है, ठीक है, और या फिर मिथ्या साक्ष्यों को गढ़ रहा है, तो उसको कितने दिन की सज़ा हो सकती है। आजीवन कारावास तक की बात कर रहे हैं, और या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, ठीक है। तो यहाँ का जो पनिशमेंट, अब जरा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यदि निर्दोष व्यक्ति एतद द्वारा दोष सिद्ध किया जाए और उसे फांसी दी जाए। मान लीजिए कोई निर्दोष व्यक्ति था और उसको दोष सिद्ध किया गया, ठीक है, इसके बाद उसे फांसी दे दी गई। अब क्या होगा यहाँ पर जरा देखिए, और यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणाम स्वरूप दोष सिद्ध किया जाए और उसे फांसी दे दी जाए, तो उस व्यक्ति को जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देगा या तो मृत्यु दंड से या अकस्मात पूर्व वर्णित दंड दिया जाएगा। कौन सा, या तो इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा या फिर पूर्व में कौन सा वर्णित था, ये जो आजीवन कारावास की आप बात कर रहे थे ये, और कितना हो सकेगा, 10 वर्ष तक की अवधि का हो सकेगा, इस दंड से दंडनीय होगा। या तो उसको मृत्यु दंड उसको दिया जाएगा अगर कोई मिथ्या साक्ष्य देता है तो उसको भी मृत्यु दंड की सज़ा होगी यहाँ पर, या फिर ऑप्शनल में यहाँ पर अतिस्मरण पूर्व वर्णित। अतिस्मरण पूर्व वर्णित का मतलब है कि यहाँ पर जो आपने ये सेक्शन पढ़ा हुआ था, ये इसी के अनुसार यहाँ पर पनिशमेंट दिया जाएगा। इतना क्लियर हो गया गाइस सभी को? थोड़ा सा बताते जाइए, एक सेक्शन क्लियर हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम वो नहीं समझ में आया तो फिर बता दीजिए। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 195 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो सेक्शन 195 में जरा आप ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 195 आप पढ़ रहे हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से। देखिए मान क्या था, मृत्यु दंड से 194 में 195 में बात करें कि कोई व्यक्ति अगर आजीवन कारावास से और या फिर ऐसे किसी कारावास से दंडनीय किसी अपराध को दोष सिद्ध कराने के आशय से कोई मिथ्या साक्ष्य देना या फिर गढ़ना, दोनों। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो कोई इस आशय से या संभव जानते हुए कि एतद द्वारा वह किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए जो भारत में तत्व समय प्रवृत्ति विधि द्वारा मृत्यु से दंडनीय हो, मृत्यु से दंडनीय ना हो, किंतु आजीवन कारावास या फिर 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय हो, और दोष सिद्ध कराए। कोई व्यक्ति झूठा किसी को दोष सिद्ध कराता है अगर ऐसी सिचुएशन में, तो क्या होगा,
तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि वो मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वह वैसे ही दंडित किया जाएगा जैसे वह व्यक्ति दंडनीय होता जो उस अपराध के लिए दोष सिद्ध होता। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। देखिए क्या कह रहे हैं ये, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। कोई व्यक्ति जो आजीवन कारावास या ऐसे कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को, जो भी कोई व्यक्ति है, उसे दोष सिद्ध कराने के आशय से क्या करता है, यहाँ पर झूठा कोई साक्ष्य देता है, यानी कि मिथ्या साक्ष्य देता है या उसके लिए कोई मिथ्या साक्ष्य बनाता है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए देखिए क्या कह रहा है, जो कोई इस आशय से या संभाव जानते हुए कि वह किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए जो भारत में तथ्य समय प्रवृत्ति विधि, भारत में कोई भी जो कानून है वो एप्लीकेबल है और उससे उसको मृत्यु से दंडनीय नहीं है, किंतु यहाँ पर आजीवन कारावास हो सकता है या फिर 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास हो सकता है। तो ऐसे के लिए यहाँ पर दोष सिद्ध कराए उसे, और उसके लिए क्या करें, यहाँ पर मिथ्या साक्ष्य दे और या फिर मिथ्या साक्ष्य गढ़े बनाए उसके लिए, तो वह वैसे ही दंड से दंडित किया जाएगा जैसे वह व्यक्ति दंडित होता जो उस अपराध के लिए दोष सिद्ध होता। मान लीजिए जिस व्यक्ति को, यहाँ पर इलस्ट्रेशन के लिए आप ऐसे समझिए, ए नाम का एक व्यक्ति है, इसके लिए ये जो ए नाम का व्यक्ति है ये बी को फंसाने के लिए कुछ मिथ्या साक्ष्य बनाता है, कुछ एविडेंस बनाता है, कोर्ट में देता है, जिससे इसको 7 वर्ष या उससे अधिक का पनिशमेंट हो जाए। ठीक है। अब देखिए अगर ऐसा है तो इसको कितनी सज़ा होनी चाहिए ए को, अगर ये झूठा इसको फंसाने की कोशिश है तो जितनी सज़ा बी को हो सकती थी उतनी सज़ा अब ए को होनी चाहिए। कितने, 7 वर्ष से अधिक के लिए तो 7 वर्ष से अधिक का पनिशमेंट भी ए को दिया जा सकता है। अब यहाँ पे जरा इलस्ट्रेशन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। देखिए, का न्यायालय के समक्ष इस आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है कि तद द्वारा या डकैती के लिए दोष सिद्ध किया जाए। कैसे? का न्यायालय के समक्ष इस आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है कि तद द्वारा या डकैती के लिए दोष सिद्ध किया जाए। डकैती का दंड जुर्माना सहित या रहित आजीवन कारावास या ऐसा कठिन कारावास है जो 10 वर्ष तक की अवधि का हो सकता है। का इसलिए जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय होगा। ये क्लियर हो गया सभी को? यस सर। आज जितना होता है उतना बताते जाइएगा, तो उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन 195 में ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर। सिंपल, ये सेक्शन सिंपल से बस छोटे छोटे से हैं, बस थोड़ा सा पढ़ते चलिए, जल्दी से स्पीड में हो जाएंगे ये। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। सेक्शन 195A में किसी व्यक्ति के मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उत्प्रेरित करना। अब किसी व्यक्ति को कोई मिथ्या साक्ष्य देने के लिए कोई धमकाता है या उत्प्रेरित करता है तो उस कंडीशन में उसको कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, मेन चीज़ ये। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को उसके शरीर, ख्याति या संपत्ति को अथवा ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिसमें वह व्यक्ति हितबद्ध है या कारित करने के आशय से कोई क्षति करने की धमकी देता है कि वह व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दे, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी, 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा सेकेंड नंबर पॉइंट पर। यदि कोई निर्दोष व्यक्ति ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणामस्वरूप मृत्यु से या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दोषित और दंडाधित किया जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति है निर्दोष है लेकिन फिर भी उसको कितना दिया जा सकता है, या तो मृत्यु दंड से या 7 वर्ष से या अधिक के कारावास से उसको दोषित किया जाता है। तो सिचुएशन में क्या होगा, तो ऐसा व्यक्ति जो धमकी देता है उसी दंड से दंडित किया जाएगा और उसी रीति में और उसी सीमा तक दंडाधिष्ट किया जाएगा जैसे निर्दोष व्यक्ति दंडित और दंडाधिष्ट किया गया। तो जिस व्यक्ति ने उसको उत्प्रेरित किया उतने ही पनिशमेंट से उसको भी, उतना ही पनिशमेंट उसको भी दिया जाएगा। अब जरा इसको थोड़ा सा समझ लीजिए ध्यान से। देखो कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप लोग, 195 का। अब देखिए जरा यहाँ पे, किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए कोई धमकाना या फिर उसे उत्प्रेरित करना। 2 बात की गई, या तो कोई उसे धमकाता है और या फिर उसे दुष्प्रेरित करता है। उत्प्रेरित करना, दुष्प्रेरित करना, एक मिनट में लिखिए, ध्यान दीजिएगा। तो क्या कह रहा है कि जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को उसके शरीर की ख्याति, उसके शरीर, ध्यान दीजिए, उसके शरीर, ख्याति, संपत्ति अथवा ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिसमें वह व्यक्ति हितबद्ध है
या कारित करने के आशय से कोई क्षति करने की धमकी देता है कि वह व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दे। इसको उस व्यक्ति को बोलता है कि भाई तुम्हारी ख्याति को या संपत्ति को नुकसान पहुंचा दे सकते हैं या शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस पर्पज से कि वो व्यक्ति क्या करे, कोई मिथ्या साक्ष्य दे। मिथ्या साक्ष्य का मतलब झूठी कोई एविडेंस दे। तो क्या होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या फिर जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और यदि कोई निर्दोष व्यक्ति ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणाम स्वरूप, जो यहाँ पे ये साक्ष्य दिया गया था, इसके परिणाम स्वरूप उसको मृत्यु से या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दोषी किया जाता है और दंडादेश किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति जो धमकी देता है उसको कितने दिन का पनिशमेंट मिलेगा, तो उसको भी उसी दंड से दंडित किया जाएगा, उसी रीति से और उसी सीमा तक दंडादेश किया जाएगा जैसे निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया गया। जो निर्दोष व्यक्ति था, जितना पनिशमेंट उसको मिला उतना ही पनिशमेंट इस व्यक्ति को भी मिलना चाहिए जिसने उसको प्रेरित किया हुआ है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 196 में साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। अब जिसको ये पता है कि ये एविडेंस कैसा ना झूठा है, कोई भी डॉक्यूमेंट है वो कैसा है, झूठा है, अब उसको ही वो यूज में ला रहा है। तो फिर यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो कोई किसी साक्ष्य को जिसका मिथ्या होना या गढ़ा होना वह जानता है, सच्चे या असली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टापूर्वक उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या फिर गढ़ा हो। तो कोई व्यक्ति जिस चीज़ को जान समझता है कि ये डॉक्यूमेंट झूठा है, सही नहीं है, फिर भी उसको असली के रूप में यूज़ करेगा, तो फिर उसको ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है या फिर गढ़ा हुआ है। तो मिथ्या साक्ष्य के लिए जितना पनिशमेंट दिया जाता है उतना इसमें पनिशमेंट इसमें भी दिया जा सकता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 197 पर जरा ध्यान देंगे हम लोग एक बार। मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षर करना। अगर कोई व्यक्ति मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करता है या उसे हस्ताक्षरित करता है तो उसे कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो देखिए क्या करें, जो कोई ऐसा प्रमाण पत्र जिसका दिया जाना या हस्ताक्षरित किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित हो या जो किसी ऐसे तथ्य से संबंधित हो जिसका वैसा प्रमाण पत्र विधि द्वारा साक्ष्य में गिरा हो। जैसे कोई भी प्रमाण पत्र बनाए जो कि साक्ष्य में यानी कि एविडेंस में गिरा हो जाए, एडमिसेबल हो जाए, तो यह जानते हुए या विश्वास करते हुए कि वह किसी तात्विक बात के बारे में मिथ्या है, वैसा प्रमाण पत्र जारी करेगा या हस्ताक्षरित करेगा, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हुआ है। तो मिथ्या साक्ष्य के लिए कहाँ पर पनिशमेंट की बात की गई है पता है आपको? जल्दी से बताओ, पढ़ तो 193 में 193 में कितना पनिशमेंट दिया गया है पता है आपको? 7 ईयर और 3 ईयर। अच्छा, देखो जरा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इस दंड को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, जो आपने वैसे लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हैं, फिर ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य के लिए कितना दंड मिलेगा, कोई जो साक्ष्य किसी न्यायिक कार्रवाई में किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। तो ऐसे बोल सकते हैं 7 वर्ष प्लस यहाँ पर जुर्माना, ठीक है, इतना उसको दिया जा सकता है। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिए। और जो कोई किसी अन्य मामले में करता है, देखो फर्स्ट में तो ये है न्यायिक कार्रवाई में, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम कर दिया, यानी कि 3 वर्ष तक का दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। तो 3 प्लस फाइन ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर सेक्शन 197 में जरा ध्यान दीजिए, 7 हो गया, और 198 में 198 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए 198 में क्या कर रहा है, प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सच्चे के रूप में काम में लाना। कैसे काम में लाना? सच्चे के रूप में, जबकि वो गलत है, कोई प्रमाण पत्र फर्जी है। तो देखें क्या करें, जो कोई किसी ऐसे प्रमाण पत्र में क्या करें, कोई किसी ऐसे प्रमाण पत्र को यह जानते हुए कि वह किसी तात्विक बात से संबंध में है, सच्चे प्रमाण पत्र के रूप में भ्रष्टापूर्वक उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया। तो
तो मिथ्या साक्ष्य के लिए आप समझ गए, न्यायिक कार्रवाई में देते हैं तो 7 प्लस फाइन, और अगर नॉर्मल किसी कार्रवाई में देते हैं तो 3 प्लस फाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 199 में जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन। तो यहाँ पर बात करेंगे जो कोई अपने द्वारा की गई या हस्ताक्षरित किसी घोषणा में जिसकी किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में लेने के लिए कोई न्यायालय या कोई लोक सेवक या अन्य व्यक्ति विधि द्वारा अवैध या प्राधिकृत हो, और कोई ऐसा कथन करेगा जो किसी ऐसी बात के संबंध में जो उस उद्देश्य के लिए तात्विक हो जिसके लिए वह घोषणा की जाए या उपयोग में लाई जाए मिथ्या है, और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं है, उसी प्रकार उसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हुआ है। तो किन किन चीज़ों के लिए जरा इसको फिर से देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, कोई भी ऐसी घोषणा की जा रही हो जो एविडेंस के तौर पर ली जा सकती है विधि द्वारा, और किया गया कोई मिथ्या कथन, तो कैसे मान लेंगे कि उसने मिथ्या साक्ष्य दिया। अगर कोई झूठा कथन करता है जबकि वो सही नहीं है, और लोक सेवक या फिर किसी अन्य व्यक्ति को जो विधि द्वारा अवैध ऐसा कथन लेने के लिए, और उससे कोई व्यक्ति ऐसा कथन करता है और जो कि वास्तविक में झूठ है, तो ऐसा माना जाएगा कि जैसे उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हुआ है। अगर वो न्यायिक कार्रवाई है तो 7 प्लस फाइन, 7 ईयर्स का पनिशमेंट प्लस फाइन दिया जा सकता है, और नॉर्मल कार्रवाई है कोई तो 3 ईयर्स प्लस फाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस इतना। अब सेक्शन 200 में जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 200 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में लाना। ऐसी घोषणा का मिथ्या होना, जब आपको पता है कि ये मिथ्या है कोई घोषणा, और उसको फिर सच्ची के रूप में अगर उपयोग में लाते हैं तो फिर क्या होगा। जो कोई किसी ऐसी घोषणा को यह जानते हुए कि वह किसी तात्विक बात के संबंध में मिथ्या है और भ्रष्टता पूर्वक सच्ची के रूप में उपयोग में लाएगा, भ्रष्टता पूर्वक देखिए, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हुआ है। स्पष्टीकरण के लिए जरा यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। कोई घोषणा जो केवल किसी अप्रारूपिता के आधार पर अग्राह्य है, जिसका फॉर्मेट के आधार पर गिरा नहीं की गई, यानी कि फुटनोट से एडमिसिबल नहीं किया है, तो यहाँ पर बात करेंगे धारा 99 और धारा 200 के अर्थ के अंतर्गत क्या है, घोषणा है। तो यहाँ सेक्शन 199 और 200 के अकॉर्डिंग इसको घोषणा मान लिया जाएगा। आप प्रारूपता जानते हो, प्रारूप का मतलब होता है फॉर्मेट, जो कि बिना फॉर्मेट के अगर कोर्ट में कोई चीज़ें कभी कभी सबमिट कर दी जाती हैं पर वो कोर्ट उसे एडमिसिबल नहीं करता जब तक उसकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट ना हो जाए। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन नंबर 201 में यहाँ क्या कह रहे हैं। अपराध के साक्ष्य का विलोपन, जो अपराध है किया गया उसके किसी साक्ष्य को मिटाना या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो या अपराधी को प्रतिसादित करने के लिए कोई मिथ्या इत्तला देना। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं। जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोप इस आशय से कारित करेगा कि अपराधी को वैध दंड से प्रतिसादित करे। कोई भी ऐसा उसने साक्ष्य छुपा दिया है या गायब कर दिया जिससे अपराधी को एकदम वैध दंड मिल सकता है, उसको इस आशय से उस अपराध से संबंधित कोई ऐसी इत्तला देगा जिसके वह मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए। अगर कोई ये अपराध करता है जो आप ये पढ़ रहे हैं ये वाला, तो इसके लिए पनिशमेंट कितना हुआ। तो पनिशमेंट के लिए हम यहाँ पर देखिए बात कर रहे हैं, ये नीचे देखिए क्या कह रहे हैं। यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय हो, अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति ने किसी साक्ष्य का विलोपन कर दिया है, उसको छुपा दिया है या उसको नष्ट कर दिया है, या ऐसा जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को सज़ा हो सकती है, तो अगर सज़ा मृत्युदंड से दंडनीय है तो उसे कितना पनिशमेंट मिलेगा। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। यदि वह अपराध जिसके किए जाने या उसे ज्ञान या विश्वास है कि मृत्यु से दंडनीय है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर पनिशमेंट की बात कितनी की गई। देखिए कारावास, और कारावास कितना 7 वर्ष तक का हो सकेगा और दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय
होगा, अगर मृत्युदंड से होगा तो। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर उसको उस कार्य से, जो ये कार्य किया गया था, ये इस कार्य से अगर उसे यहाँ पर आजीवन कारावास से किसी को सज़ा मिलती है उसकी ये कार्य करने से, तो फिर क्या होगा, देखिए जरा ध्यान दीजिए। और यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी। तो यहाँ पर क्या कर दिया, 3 इयर्स प्लस फाइन, दोनों यहाँ पर दिया जा सकता है। आप जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, अगर जो अपराध में जो पनिशमेंट उसको मिला है तो वो कितना हुआ, देखिए यदि 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय कोई पनिशमेंट उसे दिया जाता है तो क्या होगा, और यदि वह अपराध ऐसे कारावास से उतनी अवधि के लिए दंडनीय हो जो 10 वर्ष तक की ना हो, कितनी ना हो, 10 वर्ष तक की, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से उतनी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई साक्ष्य या एविडेंस को मिटा देता है, छुपा देता है, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को 10 वर्ष से कम का पनिशमेंट मिलता है, 10 वर्ष से कम का पनिशमेंट, तो जो जिसने छुपाया उसकी वजह से उस व्यक्ति को 10 वर्ष तक का पनिशमेंट हो सका, उससे कम का, तो उसको कितना होगा जिसने ये छुपाया, तो उसने कहा कि दीर्घतम अवधि के 1/4 भाग तक का। ठीक है, तो दीर्घतम जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 10 वर्ष का उसको कारावास होता, उसके लिए 10 वर्ष से कम का होता, मान लीजिए 10 वर्ष तक का कारावास होता, तो इसका 1/4 कितना हो जाता, 2.5 वर्ष। तो इतना पनिशमेंट उसे दिया जा सकता था, और उसे फाइन, जिस व्यक्ति ने वो साक्ष्य छुपाए थे जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट हुआ था। क्लियर हो गया इतना गाइस? आप इसमें ज़रा ध्यान दीजिए, इसका इलस्ट्रेशन थोड़ा सा पढ़ लीजिए। यहाँ आपका थोड़ा सा इलस्ट्रेशन पर इतनी जगह दीजिए। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, का यह जानते हुए कि खा ने या की हत्या की है, का यह जानते हुए कि या ने खा की हत्या की है, खा को दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से मृत शरीर को छुपाने में खा की सहायता करता है। का 7 वर्ष के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा। तो कितने के लिए, 7 वर्ष तक का पनिशमेंट, का कितने तक के लिए होगा, 7 वर्ष तक के लिए पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, और दोनों में से किसी भांति के कारावास, वो आप अच्छे समझते हैं, यहाँ प्लस फाइन भी दिया जा सकता है। सेक्शन 202 की तरफ थोड़ा सा ज़रा ध्यान दीजिएगा। इत्तला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तला देने का शासन हो, जिस व्यक्ति को इत्तला देने के लिए वो आबद्ध हो, यानी उसकी ड्यूटी हो इत्तला देना, और वो नहीं देता, जिससे आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लासेस को स्वागत करते हैं। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 11 को, और 11 के जो 3 सेक्शन, जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई इत्तला जिसे देने के लिए वैध रूप से आबद्ध देने का शासन योग करेगा। देखिए ये जो चैप्टर 11 है, हम यहाँ पर कारावास करने वाले हैं किसी भांति के कारावास से, और जिसकी अवधि और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए हो सकेगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिथ्या जुर्माने से सेक्शन 192 की बात कर रहे हैं, दंडित किया, और सेक्शन 192 में मिथ्या साक्ष्य करने, बताइए पूछना है क्या आपको, मिथ्या साक्ष्य करने से रिलेटेड। और नेक्स्ट देखिएगा जरा, चलिए जरा आगे चलते हैं। साक्ष्य के लिए जो पनिशमेंट है, दंड की जो बात कर रहे हैं, सेक्शन 193 छोटे छोटे से बस लास्ट को केवल मतलब समझिए कि आप जल्दी से बाद हो जाएंगे। पर इतने वाले हैं किए गए अपराध के विषय में कोई कोई अपराध जो किया गया है और आपके बारे में गलत जानकारी हुआ है, तो उसके मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय या विश्वास साक्ष्य देना या गारंटी के कारावास, जैसे कि ऊपर हम सेक्शन 191 पढ़ चुके हैं, या जुर्माने से सेक्शन 192 दोनों पॉइंट्स को मिलाकर से यहाँ पर बात की। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले तो बात की गई कि किसी भारत में किए गए अपराध की समाज विधि के द्वारा जो कोई यह जानने का मतलब विश्वास करने का कारण रख जाएंगे कि कोई अपराध यदि एप्लीकेबल हो, ये पता है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, फिर यहाँ बात करें उस अपराध के बारे में अपराध ऐसी इत्तला देगा केवल उससे कराने का ज्ञान या विश्वास या संभावना तद द्वारा दोष सिद्धि कराएगा, यह जानते हुए मिथ्या साक्ष्य दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, देना मिथ्या साक्ष्य और मिथ्या साक्ष्य करेगा का मतलब होता है बना
वह आजीवन कारावास। अब यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण में कारावास क्या क्या दिया गया है, जिसकी अवधि 10 धारा वर्ष तक 201 हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित। इस धारा में अपराध शब्द के तो अंतर्गत यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या क्या कोई मृत्यु ऐसा दंड कार से आता है दंडनीय। यदि भारत में किया जाता तो ऐसा कोई अपराध है जो मृत्यु दंड से दंडनीय होता है और उसको दोष सिद्ध कराने के लिए कोई व्यक्ति यहाँ पर मिथ्या साक्ष्य 97, 99 और या फिर मिथ्या साक्ष्यों को गढ़ रहा है और सीधे साथ चलेंगे 4 हो सकती है, यहाँ से थोड़ा सा कट हो रही है, आजीवन कारावास तक की बात कर रहे हैं, 449, 450, या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष की धारा में दंडनीय अपराध होता है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। देखो अगर कोई मिथिला तो यहाँ का जो ध्यान दीजिएगा, यदि निर्दोष कोई अपराध हुआ, यदि निर्दोष व्यक्ति और बी के बीच में ऐतर द्वारा दोष सिद्ध किया जाए, यहाँ पर सी नाम का फांसी है, मान लीजिए गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है उसको दोष सिद्ध किया तो ये है ना, इसके बाद उसे फांसी दे दी गई। अब क्या होगा यहाँ पर जरा देखिए, और यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणाम स्वरूप तो ये जो दिया जाए और उसे फांसी दे दी जाए तो उस व्यक्ति वो पता जाएगा मिथ्या साक्ष्य देगा या तो मृत्यु दंड से या इन्फॉर्मेशन पूर्व दंडित इन्फॉर्मेशन दिया है। कौन सा या कोई भी, या दोनों की जाएगा या बी से या कोई कौन सा बंधन था, ये जो आजीवन कारावास की आप बात कर रहे थे। और दूसरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत से बाहर कोई अगर अपराध किया जाता है तो भी ऐसा माना जाएगा कि मृत्युदंड को दिया जाएगा अगर कोई मिथ्या साक्ष्य देता है तो ये सेक्शन जो आप उसको भी मृत्युदंड की सजा होगी यहाँ पर, या फिर ऑप्शनल में भी करें यहाँ पर ऐसा मान लिया जाएगा। इसमें भारत बनने का मतलब है कि यहाँ पर जो आपने ये नाम पड़ा हुआ था ये अब यहाँ पे नेक्स्ट आ गया, यहाँ पर पनिशमेंट दिया जाएगा। कितना क्लियर हो गया गाइस सभी को? इतनी बात समझ में आ गई? आप बताते जाइए, सेक्शन क्लियर हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम वो नहीं समझ में आया तो फिर बता दो। नेक्स्ट लेवल हम लोग आगे चलना कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए सेक्शन 195 की तरफ हम सेक्शन 294 में ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 195 आप पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध। सेक्शन 204 को अगर हम एक नजर डालेंगे कराने के आशय से, ठीक है, मार क्या था मृत्युदंड से 195 में बात करें कि कोई व्यक्ति अगर आजीवन कारावास दस्तावेज है या फिर कारावास से दंडनीय किसी अपराध को दोष सिद्ध कराने के आशय से जाना, निवारित करने मिथ्या साक्ष्य को नष्ट या फिर करना, दोनों। इसका मतलब क्या है यहाँ पर जो कोई इस आशय ऐसे दबाव जानते हुए साक्ष्य के द्वारा पर अगर वो व्यक्ति को सबमिट किया जाए अपराध के लिए किया जाना है जो कि कैसा हो, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज द्वारा या फिर इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक कंप्यूटर वगैरह हो, मृत्यु के दंड से नष्ट ना हो, किंतु आजीवन कारावास से रोकने के लिए या ऐसा करके को मिले 7 वर्ष कंडीशन में क्या होगा, या उससे अधिक की अवधि के कारावास जो कोई हो और दोष से दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक को छुपाएगा या कराता है ऐसी सिचुएशन में तो क्या छुपाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि वो मिथ्या साक्ष्य देगा या करेगा, वह वैसे ही दंड न्यायालय दिया जाएगा या ऐसी कार्रवाई में दंडनीय लोक सेवक के समय उस अपराध के लिए दोषी उसकी वैसी हैसियत में। तो यहाँ पर क्लियर हो गया विधि क्या कह रही है, कोई लोक सेवक हो जिसको आवश्यकता हो कोई कार्रवाई कराने या उसको आवश्यकता हो ऐसे डॉक्यूमेंट्स की, कोई व्यक्ति जो आजीवन कारावास तो क्या ऐसे कारावास से दंडनीय पेश करने के अपराध के लिए पूर्वक विवश कोई व्यक्ति है या उसे दोष न्यायालय के आशय से समाज करता है यहाँ पर साक्ष्य के रूप में झूठा कोई साक्ष्य देता है, यानी कि मिथ्या साक्ष्य होता है या लाई जाने से निवारक बनाता है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए क्या कह रहा है, जो कोई इस आशय दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक को पेश करने को ऐसे अपराध के लिए विधि पूर्वक सम्मति में प्रस्तुत किए जाने के पश्चात भी जो कानून है वो दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक को मृत्यु या उससे दंडनीय नहीं मिटाएगा, किंतु यहाँ पर ऐसा कारावास हो सकता है जो पढ़ा ना जा सके या फिर 7 कारावास या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास हो सकेगी या जुर्माने के लिए यहाँ पर दोष सिद्ध कराए। देखिए या तो किसी न्यायालय और उसके लिए क्या करें यहाँ पर या किसी लोग मिथ्या साक्ष्य दस्तावेज पेश या फिर मिथ्या साक्ष्य और कोई व्यक्ति ऐसे दस्तावेज वैसे ही निवारित कर जाएगा नष्ट करता है उस अपराध के लिए दोष मिलेगा। मान लीजिए जिस व्यक्ति 2 वर्ष यहाँ पर उसको पनिशमेंट मिलेगा और जुर्माने से ये नाम का एक व्यक्ति है इसके लिए, और सेक्शन नंबर 2 नाम का व्यक्ति है ये भाई को फंसाने के लिए कुछ मिथ्या साक्ष्य बना बाद या अभी वो एविडेंस बनाता है कोर्ट में देता है या कार्रवाई से 7 वर्ष या उससे अधिक का जानते क्या होता है। ठीक है, कोई बात देखिए केस कोई भी केस चलाया जा रहा है, कोई कार्रवाई हो रही उसमें कोई मिथ्या प्रतिरूपण सजा होनी चाहिए का रूप धारण करता है इसको फंसाने से पहले। आपने देखा जितनी सजा बी को हो रही रामायण वगैरह की सजा अब एक रामायण कितने लोगों ने 7 वर्ष से अधिक के लिए तो 7 वर्ष से अधिक का पनिशमेंट दी। रामायण के अब यहाँ पे जरा इलस्ट्रेशन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग।
रामायण में आपने देखा कि बीच न्यायालय के समक्ष के पहुंचाते थे, ऐसा साक्ष्य देता है और कि जो हुआ हुआ या करना शुरू कर डकैती के लिए तो जो ऐसे है जो किया जाए, बीच में मतलब काम बिगाड़ने के लिए जो न्यायालय के समक्ष का साधन करके पहले लोगों को लगता था द्वारा वही या डकैती के लिए और लेकिन फिर बाद में जब पता चले वो भी आ गया का तो दंड सामने आ गया तो जुर्माना सहित अपना रूप या धारण रह कर लेता था। आजीवन तो कारावास टीवी सीरीज या वगैरह ऐसा में कठिन अपन कारावास पहले है जो 10 वर्ष तक की अवधि का हो सकता आजकल तो है ऐसे टीवी सीरीज का हाँ जी। तो ऐसी इसलिए situation जुर्माने में अगर देखा सहित या जाए तो रहित इसको क्या आजीवन बोलते हैं? कारावास या फिफ्टी कारावास रुपए किसी भी व्यक्ति का भेष धारण कर ये ले। क्लियर हो गया सभी को? जरा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यस सर। ऐसी सिचुएशन होती जितना होता है क्या उसको होगा? बताते जाइएगा। तो उसको आगे हम लोग सेक्शन continue करेंगे। 205 सेक्शन में आप 195 में जरा ध्यान दीजिए। बाद या क्या करें यहाँ पर? नियोजन में ये सेक्शन सिंपल कार्य या सिंपल कार्रवाई छोटे के से प्रयोजन के लिए मिथ्या बहुत थोड़ा सा पढ़ते चलिए जल्दी से स्पीड जो कोई किसी दूसरे का देखिए मिथ्या जरा प्रतिरूपण करेगा सेक्शन और 195 ऐसे में भरे हुए किसी किसी व्यक्ति के मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या प्रयोजन करना। आप किसी व्यक्ति को कोई मिथ्या साक्ष्य देने के लिए कोई मान लीजिए धमकाता रूप है को बदल या दिया, रूप बदल करके उसका कोर्ट में पहुंच जाओ punishment दिया और जाएगा। वहाँ पर क्या कर दे? देखिए जरा ध्यान दीजिए। स्वीकृति या कोई जो कथन कोई करे। किसी दूसरे व्यक्ति को या दावे उसके की शरीर स्वीकृति ख्याति करेगा। या संपत्ति को या कोई अथवा आदेश निकलवाएगा या ऐसे व्यक्ति जमानतदार के या शरीर या किसी ख्याति बनेगा। को जिससे या कोई जिसमें भी वह अधिकार व्यक्ति हितबद्ध है तो वह दोनों या में कारित किसी करने के बात आशय से कारावास कोई क्षति से करने की धमकी जिसकी देता अवधि है 3 वर्ष तक की हो हो सकेगी सकेगी या तो वह जुर्माने दोनों या में से दोनों किसी से बात के कारावास कारावास से से देखिए जरा यहाँ पे इसकी अवधि अगर कोई कितनी प्रतिरूप पढ़ पढ़ सकता सकता है है सकेगी और न्यायालय या में जुर्माने कोई से या भी दोनों गवाही से दे दंडित या किया कोई जाएगा। भी अपने पक्षकार बने वहाँ पर अब जरा ध्यान दीजिएगा किसी दूसरे के सेकंड नंबर पॉइंट पर तो वो है कितने से यदि कोई निर्दोष व्यक्ति ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणाम मृत्यु से या 7 वर्ष से अधिक वर्ष कारावास से दोष से तो और दंडाधिक किया और या जाता है। फिर कोई जुर्माने ऐसा से व्यक्ति है निर्दोष या है फिर लेकिन फिर भी उसको कितना दिया जा सकता है? या तो खाली मृत्यु जुर्माने जुर्माने 7 7 वर्ष वर्ष से या अधिक अधिक के के कारावास कारावास से उसको 2 सेक्शन में और 3 उस वर्ष सिचुएशन और में फिर क्या जुर्माना होगा? दोनों भी हो सकते तो ऐसा Punishment व्यक्ति जो किसी धमकी भी भांति देता का है किसी भांति उसी का दंड से मतलब दंडित किया जाएगा और कठोर कठोर या रीति फिर में सादा। और उसी सीमा तक सेक्शन दंडित 206 में किया जरा जाएगा थोड़ा सा जैसे ध्यान निर्दोष दीजिए। व्यक्ति दंडित और थक दंडाधिक जाइएगा तो किया मुझे जाएगा। बता दीजिएगा कि भाई थक गए आप तो जिस व्यक्ति ने उसको सेक्शन उत्प्रेरित 206 किया में आप उतने ही देखेंगे punishment संपत्ति उसको को भी समर्पण किए जाने उतना ही या punishment उसको निष्पादन भी दिया में जाएगा। किए अगर जाने इसको से थोड़ा सा मुबारक देखिए करने ध्यान के से लिए उसे देखो। कपट पूर्वक हटाना। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप लोग? और फिर उसे 195 छिपाना। का अब देखिए क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे जरा जब देखिए किसी व्यक्ति को संपत्ति को मिथ्या साक्ष्य समर्पण देने किए के लिए जाने कोई में धमकाना या फिर उसे या उत्प्रेरित निष्पादन करना। में दो अधिग्रहित बात किए की जाने से या तो कोई निवारित उसे करने के लिए धमकाता उसे है कपटपूर्वक और या हटाना फिर या उसे फिर छिपाना। तो यानी कि समर्पण उत्प्रेरित करना जब विचलित समर्पण करना। का मतलब है जब सरकार ध्यान दीजिए किसी की संपत्ति को जब्त कर लेती तो है क्या कह रहे हैं अपने कि जो कोई और किसी इसके दूसरे बाद में व्यक्ति को जैसे किसी ने उसके कोई गलत शरीर तरीके की से कोई शरीर ख्यात की- ले लेके बहुत सारा धन कमा लिया उसके उसके शरीर शरीर की ध्यान जब दीजिए छापा पड़ रहा है उसके उस शरीर शरीर को जब्त कर लेते हैं और और संपत्ति ख्याति जब समर्पण करने के बाद संपत्ति करने के बाद अथवा फिर ऐसे आसार कर व्यक्ति दी जाती के है। अब यहाँ पर देखो अभिगृहित का मतलब है शरीर या अपनी ख्याति अभिरक्षा को में ले लेना अब जरा जिसमें ध्यान वह दीजिए। व्यक्ति हितबद्ध है जो कोई कारित करने किसी की आशय से संपत्ति कोई को या करने उसमें की धमकी देता किसी है हित को इस आशय से कि कपट वह पूर्वक हटाएगा छिपाएगा या किसी व्यक्ति को व्यक्ति मिथ्या अंतरिक्ष साक्ष्य प्रदत्त दे। करेगा इसको उस व्यक्ति को बोलता है कि देखिए, भाई कोई कोई व्यक्ति व्यक्ति है जब उसको लग रहा है कि समर्पण ख्याति होने को वाला या है संपत्ति या को फिर नुकसान अभिग्रहण पहुंचा होने दे वाला सकते है हैं, शरीर को ऐसी नुकसान पहुंचा सकते सिचुएशन हैं। में इस पर्पज वो से कि व्यक्ति वो कपट व्यक्ति पूर्वक क्या करे देता कोई है मिथ्या छिपा देता है तो साक्ष्य उन लोगों दे। को संपत्ति नहीं मिलेगी मिथ्या तो क्या साक्ष्य करेंगे? मतलब झूठी या किसी दूसरे कोई व्यक्ति evidence को दे। प्रदत्त कर देता है बेच तो दे क्या या होगा? डोनेट कर दे वह दोनों में से क्या किसी होगा? भांति के कारावास अगर से द्वारा जिसकी वह अवधि संपत्ति 7 या वर्ष तक उसमें की किसी हो हित का सकेगी ऐसे दंड या फिर जुर्माने से या दोनों से जो बच न्यायालय सकती है। या किसी अन्य अन्य सक्षम सक्षम प्राधिकारी द्वारा और सुनाया यदि जा कोई सकता निर्दोष है। व्यक्ति जबकि उस संपत्ति ऐसे के लिए मिथ्या न्यायालय साक्ष्य में के परिणाम स्वरूप ऐसा यहाँ पे दंडादेश ये सुना दिया साक्ष्य कि दिया गया था संपत्ति इसको को जब्त प्रणाम कर लिया करो। जाए या फिर इसे समर्पण कर लिया तो जाए मृत्यु से या या इसे 7 किसी को वर्ष तक ट्रांसफर के कर कारावास दिया से जाए। ऐसी ऐसी सिचुएशन सिचुएशन में में क्या क्या करेगा संपत्ति को और जब दंडादेश distribute distribute करने करने की की कोशिश कोशिश करता करता है। तो ऐसे व्यक्ति जो या धमकी देता है जिसके बारे में वो धमकी जानता है कि देता न्यायालय उसको सक्षम कितना दिन का प्राधिकारी punishment द्वारा मिलेगा तो सुनाया उसको भी जाना संभव उसी दंड से जैसे दंडित उसे किया लगता है जाएगा कि उसी उन्होंने रीति अगले से और जजमेंट उसी में ऐसा सीमा हो तक सकता है कि अगली दंडादेश डेट लगी किया हो। जाएगा जैसे तो निर्दोष समर्पण व्यक्ति के को रूप में या जुर्माने के दंडित चुकाने किया के लिए लिया जाना जो या निर्दोष ऐसे व्यक्ति किसी का आदेश में जो मिला, मिला उतना उतना ही ही बाद में punishment इस व्यक्ति को भी न्यायालय द्वारा दिया गया। उसको प्रेरित किया हुआ है। अब जो सिविल केस Next चल रहा ध्यान था दीजिएगा, उसमें section किसी कोर्ट ने कहा कि 196 इसकी में संपत्ति को जो इसने पैसा नहीं दिया साक्ष्य को उसको काम में जब्त कर लाना लिया जाए, जिसका जब्त करके मिथ्या इसको होना बता दिया जाए। ज्ञात है। अब तो अब इसको ऐसा ये होता है बताया कि कि क्या करेंगे इसमें एविडेंस
एविडेंस कैसा जिसके बारे में झूठा है, वह जो भी जानता डॉक्यूमेंट है वो कैसा झूठा है, सिविल वाद में अब न्यायालय द्वारा उसको ही वो यूज में ला रहा है। संभाव तो यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। लिया जाना निवारित जो करे। कोई किसी साक्ष्य अब को अगर जिसका मिथ्या क्या होना होना या या गढ़ा गढ़ा होना दोनों वह में से जानता किसी है, भांति के कारावास के सच्चे या किसी असली अवधि साक्ष्य के रूप में व्यवस्था पूर्वक या जुर्माने जुर्माने से से या उपयोग में लाने का दंडित प्रयत्न किया करेगा। अब यहाँ देखिए थोड़ा वह सा ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो, या फिर जैसे अगर हम थोड़ी देर के लेते हैं तो कोई व्यक्ति
एक व्यक्ति समझता कि ये डॉक्यूमेंट तो सही नहीं है, फिर भी उसको असली के रूप में यूज करेगा, ठीक है, तो फिर उसको ऐसा मान लिया जाएगा कि कोर्ट में कोई केस चल रहा है या फिर करा हुआ है, तो मिथ्या साक्ष्य के लिए जितना पनिशमेंट दिया जाता है, जैसे सिविल का कोई धन वसूली का हो या कोई भी ऐसा कोई अगर सेक्शन 197 पर जरा ध्यान, अब आप कोर्ट में जब ये केस चलता रहा, मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षर व्यक्ति के पैसे नहीं, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में प्रमाण पत्र जारी करता है या उसे हस्ताक्षर करता है तो मैं केस भी जीत रहा है। करने के समय में एक जो कोई ऐसा प्रमाण पत्र जिसका अब नया हस्ताक्षर जीत जाएगा और आपकी संपत्ति या समर्पण किया जो किसी ऐसे तथ्य से संबंधित हो जिसका ऐसा प्रमाण पत्र विधि द्वारा साक्ष्य दिया हो, जैसा कोई भी प्रमाण पत्र ये क्या कर रहा है, जो इन साक्ष्य व्यक्ति को बुलाया में ग्राह हो जाए, ऐसे मान लीजिए तो यह जानते हुए और बोले ये समाज कर दिया यहाँ की ये तुम्हारी हो गई, या किसी तात्विक बात की बारी है आज को सेल आउट करने लग जाए या ऐसा प्रमाण पत्र जारी करेगा या हस्ताक्षर करेगा या फिर उसे डोनेट करता दंडित किया जाएगा। सिचुएशन में अगर कोई करता है तो उसे कितना पनिशमेंट दिया जाएगा इसके बारे में, तो मिथ्या साक्ष्य के लिए तो पनिशमेंट कितनी होगी यहाँ पर आपको, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकती है। इतना क्लियर हो गया गाइस। 193 में कितना पनिशमेंट दिया गया है आपको? 7 years आज मुझे लग रहा था कि छुट्टी मना रहे तो मैंने डिस्टर्ब कर दिया। आप देखो जरा यहाँ पे क्या कह रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। एग्जाम की संभावना बढ़ रही है कि जल्दी होने ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर कोई साक्ष्य के लिए और दंड मिलेगा कंटिन्यू आप लोगों को किसी न्यायिक कार्रवाई में। चलो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रिया में जाने कल कंटिन्यू करने से मिथ्या साक्ष्य बढ़ेगा और दोनों में से इसी बाकी के कार्रवाई हम थोड़ा सा जल्दी 7 बस क्लास को कंटिन्यू करने की कोशिश दंडित किया जाएगा और जुर्माने आपको बढ़ाने होगा। इसलिए तो ऐसे चलिए गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 7 वर्ष प्लस यहाँ पर जुर्माना, ठीक है, इतना उसको दिया जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कम कर दिया, यानी कि 3 वर्ष तक का दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा, तो 3 प्लस फाइन ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर सेक्शन 197 में ज़रा ध्यान दीजिए, 7 हो गया और 198 में 198 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए 198 में क्या कर रहा है। प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सच्चे के रूप में काम में लाना। कैसे काम में लाना? सच्चे के रूप में, जबकि वो गलत है, कोई प्रमाण पत्र फर्जी है। तो देखें क्या कर रहे हैं, जो कोई किसी ऐसे प्रमाण पत्र में क्या कर रहे हैं, कोई किसी ऐसे प्रमाण पत्र को यह जानते हुए कि वह किसी तात्विक बात से संबंध में है सच्चे प्रमाण पत्र के रूप में भ्रष्टापूर्वक उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया। तो मिथ्या साक्ष्य के लिए आप समझ गए, न्यायिक कार्रवाई में देते हैं तो 7 प्लस फाइन, और अगर नॉर्मल किसी कार्रवाई में देते हैं तो 3 प्लस फाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जरा ध्यान दीजिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 199 में जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन। तो यहाँ पर बात करेंगे जो कोई अपने द्वारा की गई या हस्ताक्षरित किसी घोषणा में जिसकी किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में लेने के लिए कोई न्यायालय या कोई लोक सेवक या अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आवद्ध या प्राधिकृत हो और कोई ऐसा कथन करेगा जो किसी ऐसी बात के संबंध में जो उस उद्देश्य के लिए तात्विक हो जिसके लिए वह घोषणा की जाए या उपयोग में लाई जाए मिथ्या है, और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं है, उसी प्रकार उसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हुआ है। तो किन किन चीज़ों के लिए जरा इसको फिर से देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, कोई भी ऐसी घोषणा की जा रही हो जो एविडेंस के तौर पर ली जा सकती है विधि द्वारा, और किया गया कोई मिथ्या कथन, तो कैसे मान लेंगे कि उसने मिथ्या साक्ष्य दिया। अगर कोई झूठा कथन करता है जबकि वो सही नहीं है और लोक सेवक या फिर किसी अन्य व्यक्ति को जो विधि द्वारा आवद्ध है ऐसा कथन लेने के लिए, और उससे कोई व्यक्ति ऐसा कथन करता है और जो कि वास्तविक में झूठ है, तो ऐसा माना जाएगा कि जैसे उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हुआ है। अगर वो न्यायिक कार्रवाई है तो 7 प्लस फाइन, 7 ईयर्स का पनिशमेंट प्लस फाइन दिया जा सकता है, और नॉर्मल कार्रवाई है कोई तो 3 ईयर्स प्लस फाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया गाइस इतना। अब सेक्शन 200 में जरा ध्यान दीजिएगा।
सेक्शन 200 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं, ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में लाना। ऐसी घोषणा का मिथ्या होना, जब आपको पता है कि ये मिथ्या है कोई घोषणा और उसको फिर सच्ची के रूप में अगर उपयोग में लाते हैं तो फिर क्या होगा। जो कोई किसी ऐसी घोषणा को यह जानते हुए कि वह किसी तात्विक बात के संबंध में मिथ्या है और भ्रष्टता पूर्वक सच्ची के रूप में उपयोग में लाएगा, भ्रष्टता पूर्वक देखिए, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हुआ है। स्पष्टीकरण के लिए जरा यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए क्या करें, कोई घोषणा जो केवल किसी अप्रारूपिता के आधार पर अग्राह्य है, जिसका फॉर्मेट के आधार पर गिरा नहीं की गई, यानी कि फोटनोट से एडमिसिबल नहीं किया है, तो यहाँ पर बात करेंगे धारा 99 और धारा 200 के अर्थ के अंतर्गत क्या है, घोषणा है। तो यहाँ सेक्शन 199 और 200 के अकॉर्डिंग इसको घोषणा मान लिया जाएगा। आप प्रारूपता जानते हो, प्रारूप का मतलब होता है फॉर्मेट, जो कि बिना फॉर्मेट के अगर कोर्ट में कोई चीज़ें कभी कभी सबमिट कर दी जाती हैं पर वो कोर्ट उसे एडमिसिबल नहीं करता जब तक उसकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट ना हो जाए। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, सेक्शन नंबर 201 में यहाँ क्या कह रहे हैं, अपराध के साक्ष्य का विलोपन। जो अपराध है किया गया उसके किसी साक्ष्य को मिटाना या कुछ भी ऐसा करते हैं तो, या अपराधी को प्रतिसादित करने के लिए कोई मिथ्या इत्तला देना। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोप इस आशय से कारित करेगा कि अपराधी को वैध दंड से प्रतिसादित करे। कोई भी ऐसा उसने साक्ष्य छुपा दिया है या गायब कर दिया जिससे अपराधी को एकदम वैध दंड मिल सकता है उसको, इस आशय से उस अपराध से संबंधित कोई ऐसी इत्तला देगा जिसके वह मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, अगर कोई ये अपराध करता है जो आप ये पढ़ रहे हैं ये वाला, तो इसके लिए पनिशमेंट कितना हुआ। तो पनिशमेंट के लिए हम यहाँ पर देखिए बात कर रहे हैं, ये नीचे देखिए क्या कह रहे हैं, यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय हो, अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति ने किसी साक्ष्य का विलोपन कर दिया है, उसको छुपा दिया है या उसको नष्ट कर दिया है या ऐसा जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को सज़ा हो सकती है, तो अगर सज़ा मृत्युदंड से दंडनीय है तो उसे कितना पनिशमेंट मिलेगा। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यदि वह अपराध जिसके किए जाने या उसे ज्ञान या विश्वास है कि मृत्यु से दंडनीय है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर पनिशमेंट की बात कितनी की गई, देखिए कारावास, और कारावास कितना 7 वर्ष तक का हो सकेगा और दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा अगर मृत्युदंड से होगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, अगर उसको उस कार्य से जो ये कार्य किया गया था, ये इस कार्य से अगर उसे यहाँ पर आजीवन कारावास से किसी को सज़ा मिलती है उसकी ये कार्य करने से, तो फिर क्या होगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, और यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी। तो यहाँ पर क्या कर दिया, 3 इयर्स प्लस फाइन, दोनों यहाँ पर दिया जा सकता है। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, अगर जो अपराध में जो पनिशमेंट उसको मिला है तो वो कितना हुआ। देखिए यदि 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय कोई पनिशमेंट उसे दिया जाता है तो क्या होगा, और यदि वह अपराध ऐसे कारावास से उतनी अवधि के लिए दंडनीय हो जो 10 वर्ष तक की ना हो, कितनी ना हो 10 वर्ष तक की, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से उतनी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई साक्ष्य या एविडेंस को मिटा देता है, छुपा देता है, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को 10 वर्ष से कम का पनिशमेंट मिलता है, 10 वर्ष से कम का पनिशमेंट, तो जो जिसने छुपाया उसकी वजह से उस व्यक्ति को 10 वर्ष तक का पनिशमेंट हो सका, उससे कम का, तो उसको कितना होगा जिसने ये छुपाया। तो उसने कहा कि दीर्घतम अवधि के 1/4 भाग तक। ठीक है, तो दीर्घतम जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 10 वर्ष का उसको कारावास होता, उसके लिए 10 वर्ष से कम का होता, मान लीजिए 10 वर्ष तक का कारावास होता, तो इसका 1/4 कितना हो जाता, 2.5 वर्ष। तो इतना पनिशमेंट उसे दिया जा सकता था और उसे फाइन, जिस व्यक्ति ने वो साक्ष्य छुपाए थे जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट
हुआ है। क्लियर हो गया इतना गाइस? आप इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसका इलस्ट्रेशन थोड़ा सा पढ़ लीजिए। यहाँ आपका थोड़ा सा इलस्ट्रेशन पर एक नजर डाल दीजिए। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, का यह जानते हुए कि खा ने या की हत्या की है, का यह जानते हुए कि या ने खा की हत्या की है, खा को दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से मृत शरीर को छिपाने में खा की सहायता करता है। का 7 वर्ष के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा। तो कितने के लिए? 7 वर्ष तक का पनिशमेंट। का कितने तक के लिए होगा? 7 वर्ष तक के लिए पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, और दोनों में से किसी भांति के कारावास वो आप अच्छे समझते हैं, यहाँ प्लस फाइन भी दिया जा सकता है। सेक्शन 202 की तरफ थोड़ा सा ज़रा ध्यान दीजिएगा। इत्तला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तला देने का शासन लोग, जिस व्यक्ति को इत्तला देने के लिए वो आबद्ध हो, यानी उसकी ड्यूटी हो इत्तला देना, और वो नहीं देता, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को नुकसान होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं। जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई इत्तला जिसे देने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो, देने का शासन लोग करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति का कारावास, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, और जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी। कितनी हो सकेगी अवधि? या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। हाँ जी बताइए, तो पूछना है क्या आपको? ठीक है, चलिए जरा आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 203 में जरा ध्यान दीजिएगा। छोटे छोटे से हैं, बस इसको तो केवल मतलब समझ लीजिए, आप जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे। किए गए अपराध के विषय में कोई मिथ्या इतला देना, कोई अपराध जो किया गया है उसके बारे में कोई गलत जानकारी देना, तो उसके लिए क्या होगा? देखिए क्या करें। जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई ऐसी इत्तला देगा जिसके मिथ्या होना या उसे ज्ञान या विश्वास हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। कितने से? देखिए यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। पहले तो बात की गई कि किसी किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना। जो कोई यह जानते हुए विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया, उसको ये पता है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, उस अपराध के बारे में कोई ऐसी इत्तला देगा जिसके वह मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, तो कोई यह झूठा साक्ष्य देता है तो क्या होगा? तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी? 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दोनों से दंडनीय होगा। अब यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण में क्या क्या दिया गया है। धारा 201, 202, इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया कोई भी ऐसा कार्य आता है यदि भारत में किया जाता तो निम्नलिखित धाराओं में, जैसे कि 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 97, 98 और 399, ठीक है। और सीधे से आप चलेंगे 402, यहाँ से थोड़ा सा कट हो रहा है ये 402, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 459, 460 में किसी भी धारा में दंडनीय अपराध होगा। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको। देखो, अगर कोई मिथ्या साक्ष्य या मिथ्या इतला देता है, मान लीजिए कोई अपराध हुआ ए और बी के बीच में, ठीक है, पर यहाँ पर सी नाम का व्यक्ति है, वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है जो ए है ना, ए ने जेड को मारा है, एक जिससे उसकी डेथ हो गई है, और डेथ किसी और कारण से हो गई। तो ये जो मिथ्या ऐसे साक्ष्य दे रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको कितना वो बताया जाएगा? 2 वर्ष तक का पनिशमेंट। केवल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बस इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पर। या कोई भी, या दोनों की लड़ाई हुई है बी से, या कोई भी सरकमस्टेंसेस हो, कुछ भी ऐसे चेंज करने की बात कर रहा है तो। और दूसरा यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, भारत से बाहर कोई अगर अपराध किया जाता है तो भी ऐसा माना जाएगा कि यहीं पर उसने 302, 304 जो ये सेक्शन जो आप देख रहे हैं, इन सेक्शन के अंडर में उसने कोई भी अपराध किया, वो कहीं पर भी करे तो वह ऐसा मान लिया जाएगा जैसे कि उसने भारत में किया हुआ है, अगर कोई भारत का नागरिक है तो। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आगे। इतनी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? बस चलो नेक्स्ट उसके लिए हम लोग आगे चल रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए सेक्शन 204 में ज़रा ध्यान दीजिएगा।
सेक्शन 204 को अगर हम एक नज़र डालें यहाँ पर, जरा ध्यान देखें क्या कह रहे हैं। साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज है या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। इसका मतलब समझ गए, किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट को साक्ष्य के रूप में कहीं पर अगर वो सबमिट किया जाना है या कहीं पेश किया जाना है, जो कि कैसा हो, इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेज हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हो। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो कंप्यूटर वगैरह में हो और कोई व्यक्ति उसे नष्ट कर दे, ठीक है, या उसे रोकने के लिए कुछ ऐसा कर दे कि वो मिले ही ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा। देखिए, जो कोई किसी ऐसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को छिपाएगा या नष्ट करेगा, या तो कोई छिपाएगा या उसे कोई नष्ट करेगा, तो ऐसी कंडीशन में जिसे किसी न्यायालय में या ऐसी कार्रवाई में जो किसी लोक सेवक के समक्ष उसी हैसियत उसकी वैसी हैसियत में विधि पूर्वक की गई है। कोई लोक सेवा को जो जिसको आवश्यकता हो, कोई कार्रवाई में या अन्वेषण में उसको आवश्यकता हो ऐसे डॉक्यूमेंट्स की, और कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो क्या होगा। देखिए, साक्ष्य के रूप में पेश करने के लिए उसे विधि पूर्वक विवश किया जा सके या पूर्वोक्त न्यायालय या लोक सेवक के समक्ष साक्ष्य के रूप में पेश किया जाने या उपयोग में लाए जाने से निवारित करने के आशय से या उस प्रयोजन के लिए उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश करने को उसे विधि पूर्वक सम्मिलित या अपेक्षित किए जाने के पश्चात ऐसी संपूर्ण दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को या उसके किसी भाग को मिटाएगा या ऐसा बनाएगा जो पढ़ा ना जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो देखिए, या तो किसी न्यायालय में पेश किया जाना हो या किसी लोक सेवक के समक्ष ऐसा दस्तावेज पेश किया जाना हो, और कोई व्यक्ति ऐसे दस्तावेजों को निवारित करने के लिए उसे नष्ट करता है, छुपा दे या कहीं पर भी ऐसा कर दे, तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, 2 वर्ष तक का उसको पनिशमेंट मिलेगा और जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, और सेक्शन नंबर 205 को देखें जरा क्या कह रहे हैं। बाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्रवाई के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण। मिथ्या प्रतिरूपण जानते हो क्या होता है। कोई बात, मतलब केस, कोई भी केस चलाया जा रहा है या कोई कार्रवाई हो रही, उसमें कोई मिथ्या प्रतिरूपण कर ले, मतलब किसी का रूप धारण कर ले। जैसे पहले आपने देखा वो कभी रामायण वगैरह आप लोगों ने देखी हो। देखिए, राजा रामायण कितने लोगों ने देखी, जल्दी से बता दो, रामायण कितने लोगों ने देखी। अच्छा, रामायण में आपने देखा कि बीच में वो भेष बदल करके पहुंच जाते थे ऐसे, और बीच हु हा हा करना शुरू कर देते थे। तो ऐसे जो बीच में, मतलब काम बिगाड़ने के लिए जो लोग जाते थे दूसरे का रूप धारण करके, पहले लोगों को लगता था कि वो वही व्यक्ति है, और लेकिन फिर बाद में जब पता चले वो भी आ गया तो असली सामने आ गया, तो ये नकली कौन है, फिर वो अपना रूप धारण कर लेता था। तो कई जगह ऐसे टीवी सीरियल्स वगैरह में आपने देखे होंगे, तो पहले चला करते थे। आजकल तो ऐसे टीवी सीरियल्स नहीं देखेंगे। हाँ जी, तो ऐसी सिचुएशन में अगर देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिरूपण, किसी भी व्यक्ति का भेष धारण कर लेना। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या होगा। देखिए, सेक्शन 205 में आप देख रहे हैं, बाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्रवाई के प्रयोजन के लिए मिथ्या प्रतिरूपण। अब देखिए, जो कोई किसी दूसरे का मिथ्या प्रतिरूपण करेगा और ऐसे धरे हुए रूप में किसी बाद या आपराधिक अभियोजन में कोई स्वीकृति या कथन करेगा। मान लीजिए रूप बदल दिया, रूप बदल करके कोर्ट में पहुंच जाए और वहां पर क्या कर दे, स्वीकृति या कोई कथन करे या दावे की संस्वीकृति करेगा या कोई आदेश का निकलवाएगा या जमानतदार या प्रतिभू बनेगा या कोई भी अन्य कार्य करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो देखिए जरा यहाँ पर क्या कह दिया, अगर कोई प्रतिरूपण करता है और न्यायालय में जाके कोई भी गवाही दे या कोई भी अपने पक्षकार बने वहाँ पर कुछ भी किसी दूसरे के नाम के रूप में, तो वो है कितने से दंडित किया जाएगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, और या फिर जुर्माने से और या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो खाली जुर्माने से भी उसको दंड नहीं किया जा सकता है इस सेक्शन में, और 3 वर्ष और फिर जुर्माना दोनों भी हो सकता है। पनिशमेंट किसी भी भांति का, किसी भांति का मतलब आप समझते हैं, कठोर या फिर सादा। सेक्शन 206 में जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
थक जाइएगा तो मुझे बता दीजिएगा कि भाई थक जाएं आप। सेक्शन 206 में आप देखेंगे संपत्ति को समापन किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपट पूर्वक हटाना या फिर उसे छिपाना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर जरा देखिए, संपत्ति को समापन किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपट पूर्वक हटाना या फिर छिपाना। तो यहाँ देखिए समापन मतलब, जब समापन का मतलब है जब सरकार किसी की संपत्ति को जब्त कर लेती है अपने पास, और इसके बाद में जैसे किसी ने कोई गलत तरीके से कोई रिश्वत ले लेके बहुत सारा धन कमा लिया, तो क्या होता है, इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है और संपत्ति को जब्त कर देते हैं, और संपत्ति जब समापन करने के बाद, फोरफीचर करने के बाद उसे राजसात कर दी जाती है। अब यहाँ पर देखो अभिगृहित का मतलब है अपनी अभिरक्षा में ले लेना। अब ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर, जो कोई किसी संपत्ति को या उसमें के किसी हित को इस आशय से कपट पूर्वक हटाएगा, छिपाएगा या किसी व्यक्ति को अंतरित कर या प्रदत्त करेगा। देखिए कोई व्यक्ति है, जब उसको लग रहा है कि समापन होने वाला है या फिर अभिग्रहण होने वाला है, ऐसी सिचुएशन में वो व्यक्ति कपट पूर्वक उसे हटा देता है, छिपा देता है कि उन लोगों को संपत्ति नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, या किसी दूसरे व्यक्ति को प्रदत्त कर देता है, बेच दे या डोनेट कर दे। तो ऐसे में क्या होगा कि ऐतर द्वारा हुआ उस संपत्ति या उसमें के किसी हित का ऐसे दंडादेश के अधीन जो न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनाया जा चुका है, जबकि उस संपत्ति के लिए न्यायालय ने ऐसा दंडादेश सुना दिया कि संपत्ति को जब्त कर लिया जाए या फिर इसे समापन कर लिया जाए या इसे किसी को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगा, संपत्ति को इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, या जिसके बारे में वह जानता है कि न्यायालय सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका सुनाया जाना संभव है। जैसे उसे लगता है कि जजमेंट में, अगले जजमेंट में ऐसा हो सकता है कि अगली जज जो लगी हो उस पर, तो समापन के रूप में या जुर्माने के चुकाने के लिए लिया जाना या ऐसी बिक्री आदेश के निष्पादन में जो सिविल वाद में न्यायालय द्वारा दिया गया हो। अब जो सिविल केस चल रहा था उसमें किसी कोर्ट ने कहा कि भाई इसकी संपत्ति को, जो इसने पैसा नहीं दिया, इसको जब्त कर लिया जाए, जब्त करके इसको चुका दिया जाए। तो अब ऐसा हुआ है तो क्या करेंगे, इसमें जिसके बारे में वह जानता है और सिविल वाद में न्यायालय द्वारा उसका सुनाया जाना संभव है, लिया जाना निवारित करे। अब अगर उसकी देखिए, अब फिर क्या होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा समझिएगा, जैसे अगर हम थोड़ी देर के लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसको हम लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर कोर्ट में कोई केस चल रहा है। कहाँ चल रहा है, कोर्ट में। और कोर्ट कौन सा हो, जैसे सिविल का कोई धन वसूली का हो या कोई भी ऐसा कोई भी केस चल रहा है जो कोर्ट में चल रहा हो। अब यहाँ कोर्ट में जब ये केस चलता रहा और इसने क्या किया, बी नाम के किसी व्यक्ति के पैसे नहीं दिए, तो बी ने कोर्ट में केस किया और कोर्ट में केस बी जीत रहा है। जीतने के समय में ए को फील हो जाता है कि अब ना बी जीत जाएगा और मेरी संपत्ति यहाँ से समापन किया जा सकता है, फोरफीचर किया जा सकता है या ऐसे बी को डोनेट करने के लिए तो किया जा सकता है। तो फिर ए क्या कर रहा है, ए ने तुरंत किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाया, जैसे मान लीजिए ए जेड को बुलाए और बोले ये संपत्ति ले जाओ यहाँ से, ये तुम्हारी हो गई आज के बाद, और इसमें जो भी है आज इसको सेल आउट करने लग जाए या कुछ भी ऐसा करने लग जाए जिसको कब्जे में है, या फिर उसे फ्री में डोनेट कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई करता है तो उसे कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, इसके बारे में ये बात करें। तो पनिशमेंट की कितनी अवधि होगी यहाँ पर, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इतना क्लियर हो गया गाइस सभी को? यस सर। सो गए क्या आज मुझे लग रहा है संडे की छुट्टी मना रहे तो मैंने डिस्टर्ब कर दिया आप लोगों को, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, संडे को इसलिए क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स की संभावना बन रही है कि जल्दी होने के चांसेस हैं, तो फॉर्म फिलअप होंगे तो आप लोग फॉर्म भरिए और फिर कंटिन्यू भी आप लोगों को करना है। चलो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कि आपको ये समझ आ गया होगा और आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन आंसर को थोड़ा सा आप करते रहिए और कल हम थोड़ा सा जल्दी क्लास को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे क्योंकि माइनर एक्ट्स भी हमें आपको पढ़ाने हैं, इसलिए। चलिए गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।